प्रलय से बचे मनु को ऐसा लगता है कि अनंत सत्ता ने उन्हें जीवन का संदेश दिया है, तो वे नए ढंग से जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए आवास की समस्या को दूर करने के लिए एक गुफा को अपना आवास बना लेते हैं। थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय, उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय। एक बड़ी सी गुफा जो अनंत की गोद की तरह से लग रही थी, जैसे कोई दुखी भयभीत बच्चा माँ की गोद में या अपने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की गोद में जाकर सुरक्षित होने का अनुभव करता है, दुख दूर हो जाने का अनुभव करता है, सांत्वना पाता है, मानो वैसे ही अनंत की गोद की तरह से गुफा, बड़ी गुफा को मनु ने अपने रहने के लिए चुना है और उसको साफ सुथरा करके अपने रहने के योग्य बना लिया। पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रविकर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। पहले से मनु के द्वारा इकट्ठी की गई आग, जिसके लिए उन्होंने आसपास की लकड़ियां इकट्ठी की होंगी, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की होंगी और उसमें आग जलाया होगा, तो वो आग मनु के समीप जल रही थी और चूंकि वो पर्वतीय प्रदेश था, प्रलय की बाद की स्थिति थी, तो उस आग की लौ अत्यंत मध्यम थी, धीमी थी, बिल्कुल सूर्य की शुरुआती किरणों की तरह से थी, लेकिन उस जलती हुई आग से फिर से शक्ति और जागरण का चिन्ह दिखाई पड़ने लगा, मानो वो आग नहीं जल रही थी, शक्ति और जागरण की ही एक शुरुआत थी, नई शुरुआत थी। जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। अब निरंतर मनु यज्ञ करने लगे। समुद्र के किनारे उन्होंने यज्ञ वेदिका बना ली थी, वहाँ बराबर वो यज्ञ कर रहे थे और इस तरह से अपने जीवन को उन्होंने तपस्या में लीन कर रखा था और पूरे धैर्य के साथ अपने को तपस्या को समर्पित कर दिया था। पूरे धैर्य के साथ वो तपस्या कर रहे थे। सजग हुई फिर से सुर संस्कृत देव यजन की वरमाया,
उस पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। वो देवजात जो प्रलय में विनष्ट हो गई थी, पुनः मनु के रूप में वह नए सिरे से सचेत हो गई है, सक्रिय हो गई है, फिर से जग गई है। मनु को अपने पूर्व जीवन की यज्ञों की स्मृतियाँ होने लगी हैं और वो स्मृतियाँ उनके मन पर जादू का सा प्रभाव डालने लगी हैं। मनु यज्ञ के कर्म कांडों में प्रवृत्त हो गए हैं और उस यज्ञ के अनुष्ठान से उनको उसी प्रकार की शांति का अनुभव हो रहा है जैसे धूप से पीड़ित मनुष्य को किसी ठंडी छाह में राहत का अनुभव होता है, सुख मिलता है। सजग हुई फिर से सुसंस्कृत देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। उस सुर संस्कृति देवताओं की संस्कृति मानो अपने यज्ञमय कर्मों से उनके ऊपर अपनी शीतल छाया डाल रही थी, उनको यज्ञ के कर्म में प्रवृत्त कर रही थी और उस कर्म में उनको सुख का अनुभव हो रहा था। उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत। जैसे क्षितिज में सूर्य उगता है, सुंदर सूर्य उगता है, वैसे ही मनु स्वस्थ होकर उठ गए। मनु बीमार थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मनु चिंतित थे, चिंता मुक्त होकर के मनु उठ खड़े हुए हैं, फिर से सक्रिय हो गए हैं। कवि यह कहना चाहता है कि जैसे आकाश में क्षितिज में सूर्य उदित होता है, वैसे ही चिंता से बाहर आ गए हैं मनु और स्वस्थ मन से खड़े हो गए हैं। लगी देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत। और प्रकृति के सौंदर्य को, शांत और सुंदर सौंदर्य को अपने लुब्ध नयन से मोहित होकर के, मुग्ध होकर, मुग्ध नेत्रों से प्रकृति की उस सुषमा को वो निहारने लगे, देखने लगे। पाक यज्ञ करना निश्चित कर, लगे शालियों को चुनने, उधर बहनी ज्वाला भी अपना, लगी धूम पट थी बुनने। और तब मनु ने पाक यज्ञ करना तय किया, भोजन बनाने का निश्चय किया और आहुति देने के लिए धान के दानों को चुनकर इकट्ठा किया। दूसरी तरफ उस यज्ञ में हवन के लिए जो आग प्रज्वलित की गई थी, वो आग मानो इस तरह से प्रतीत हो रही थी, उस आग से उठने वाला धुआं, उस आग से छाने वाला धुआं ऐसा लग रहा था मानो आग की लपट खुद अपना
धुएं का वस्त्र बुन रही हो। उधर वहनी ज्वाला भी अपना लगी धूम पटथी बुनने। उन्हें जयशंकर प्रसाद यह कहना चाह रहे हैं कि मनु ने आग जलाई और उस आग पर पाक यज्ञ के रूप में भोजन बनाना तय किया। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चियाँ हुई समित। आहुत की नौ धूम गंध से नभ कानन हो गया समृद्ध। उन्होंने वृक्षों से सूखी हुई डालियों को एकत्र किया और वो सूखी हुई डालियाँ अग्निकुंड में डालने से आग की ज्वाला धधक उठी। मनु ने उसमें आहुति डाली और नए अन्न की आहुति से, नए अन्न के हवन से धुएं की ताजी गंध, अन्न से युक्त गंध, अन्नमय गंध से उस पर्वतीय प्रदेश की वनस्थली महमहाने लगी, सुगंध से भर उठी। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने नभ कानन हो गया समृद्ध लिखा है। नभ रूपी कानन, आकाश रूपी जंगल। चूँकि आग की बात हो रही है तो धुएं की बात हो रही है, धान की बात हो रही है, इसलिए कवि ने यहाँ नभ कानन शब्द का आकाश रूपी जंगल कहा है। यहाँ वो धुआं आकाश मंडल में व्याप्त हो गया है जिस धुएं में अन्न की सुगंध भी व्याप्त है। और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। मन को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे प्रलय के बाद वो बच गए हैं, संभव है कोई और भी उन्हीं की तरह से बच गया हो। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। तो उस अग्निहोत्र से, पाक यज्ञ से जो अन्न शेष बच जाता था वो दूर रख आते थे और उनको यह सोच सोच के सहज सुख प्राप्त होता था कि उससे कोई और भी तृप्त हो रहा होगा। दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे। मनु की अवस्था का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनु को प्रलयकालीन दुख का अनुभव हुआ, दुख से उनका साक्षात्कार हुआ और जब दुख के दौर से वो गुजरे तब उनको दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति का भाव पैदा हुआ उनमें। इसके पहले तो वे उस देव जाति के थे जो दूसरों के दुख से अपरिचित, भोग विलास में लिप्त और आत्म केंद्रित उच्छृंखल जाति थी।
प्रलय ने उनको दुख का पाठ पढ़ाया और जब खुद वे दुख के दौर से गुजरे तो उनके मन में दूसरों के दुख के प्रति भी सहानुभूति का भाव पैदा हुआ, लेकिन मन उस समय अकेले थे। कोई ऐसा नहीं था जिसके प्रति सहानुभूति का भाव वो प्रकट करते, इसलिए नितांत मौन भाव से, शांत भाव से वो अकेले समय गुजार रहे थे, अपने में ही रमे समय काट रहे थे। मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास, वहाँ एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर वास रहा। मनो कि उस एकांत अवस्था का वर्णन जयशंकर प्रसाद करते हैं कि वे यज्ञ करने के बाद जो अग्नि जल रही थी उसके पास बैठकर जीवन जगत विराट सत्ता के बारे में मनन किया कर रहे थे, मनन करने में अपना समय बिता रहे थे। और उस यज्ञ के पास मनन करते हुए मन को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो तपस्या ने ही एक जीवंत रूप धारण कर लिया हो। पतझड़ में कर वास रहा, यहाँ पतझड़ से आशय उस निर्जन नीरव वातावरण से है। यहाँ पतझड़ में वास करने में लाक्षणिकता का सौंदर्य है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ तपस्या शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि क्रियापद में जयशंकर प्रसाद ने पुल्लिंग का इस्तेमाल किया है। इसको लिंग दोष कहते हैं। कविता को छंद को ध्यान में रखते हुए छंद मात्राओं में होता है। तप पुल्लिंग है, तपस्या स्त्रीलिंग है। जयशंकर प्रसाद तप शब्द का इस्तेमाल करते तो ये लिंग का दोष नहीं होता, लेकिन वो मात्राएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए छंद की मांग के हिसाब से उन्होंने तप को तपस्या बना करके काम चलाया है। फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती, चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दीन। चिंतन मनन के दौर में मनु का हृदय कभी धड़कने लगता था। जब व्यक्ति विभिन्न मसलों पर चिंतन मनन करता है तो कभी भय से, अत्यंत तीव्र आवेग से उसका हृदय धड़कने लगता है। कभी उनको कोई नई चिंता सताने लगती थी, वो अतीत की बात सोचते थे, उस समय के वर्तमान की बात सोचते थे, भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने लगते थे, तो उनको कोई अचानक कोई चिंता सताने लगती थी। और इस तरह उनका जीवन अस्थिर जीवन, क्योंकि अभी उनके जीवन में कोई स्थिरता आई नहीं थी, दिन प्रतिदिन अत्यंत विवश ढंग से बीत रहा था, दीन अवस्था में बीत रहा था, क्योंकि वे नितांत अकेले थे। यहाँ कवि ने दिन दिन दीन का इस्तेमाल किया है। दिन दिन जब एक ही शब्द उसी अर्थ में दोहराया जाए जोर देने के लिए बात पर, तो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है।
और दिन 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 में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे, अंधकार की माया में रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में। अकेले निवास करते हुए मनु के मन में रोज कोई न कोई समस्या, कोई न कोई सवाल उठ खड़ा होता था, और चूंकि उन्हें भविष्य का कोई अनुमान नहीं था, भविष्य अंधकारपूर्ण था, इसलिए उन समस्याओं का कोई समाधान भी उनको सूझ नहीं रहा था। और वे समस्याएं एक ही नहीं थीं, उनका रूप एक ही नहीं था। दिन प्रतिदिन उन समस्याओं का रूप बदल जा रहा था। उस विराट की छाया में रहते हुए, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में रहते हुए, या उस विराट सत्ता की छाया में रहते हुए मनु इस तरह नित्य प्रतिदिन बदलती हुई समस्याओं का सामना कर रहे थे, जो समस्याएं फिलहाल अंधकार की माया से आच्छादित थे, जिन समस्याओं का समाधान फिलहाल उनको सूझ नहीं रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। रंग बदलना जैसे मुहावरे का इस्तेमाल भी जयशंकर प्रसाद ने बहुत खूबसूरती से किया है। रंग बदलना माने उसका रूप बदलना। समस्याएं एक ही जैसी नहीं हैं, बराबर बदल रही हैं। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। मनु जब गंभीरतापूर्वक अपनी समस्याओं पर विचार कर रहे थे, तो उनको अपनी समस्याओं के कुछ अर्ध प्रस्फुटित उत्तर, कुछ आधे अधूरे से कुछ समाधान नजर आ रहे थे। और दूसरी ओर प्रकृति अपने कर्म में लीन थी। प्रकृति की सारी गतिविधियां अपने हिसाब से चल रही थीं। पौधे बढ़ रहे थे, फूल खिल रहे थे, वृक्ष फलों से लद रहे थे, और प्रकृति के इस सकर्मक रूप के बीच मनु का अपना जीवन अपने अस्तित्व को बनाए रखने में बीत रहा था। मनु अपने अस्तित्व को बनाए रखने में लगे हुए थे, निरत थे। तप में निरत हुए मनु नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो गिरने। इस तरह तप में लगे हुए मनु अपना रोज का कर्म, संध्या बंदन आदि करने लगे, और विश्व रंग में, संसार के रंगमंच पर अपना उनके कर्मजाल के सूत्र घने होकर घिरने लगे। अर्थात मनु इस संसार में के रंगमंच पर अपना कर्म कर रहे थे, उस कर्म का फल भोग रहे थे। कर्म करना, कल कर्म का फल भोगना, फिर कर्म करना, यही सब कर्मजाल है।
और मनु जब अपना कर्म कर रहे थे तो उनको अपने भविष्य को लेकर कुछ आशा का अनुमान हो रहा था, या निश्चित तौर पर उनके कर्म का भविष्य में अच्छा फल होना तय था, अच्छे फल की संभावना थी। इसलिए कवि ने ये कहा है कि कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने। जैसे आकाश में जब बादल घिरता है तो फिर वर्षा होती है, ऐसे ही भविष्य में मनु के इन कर्मों का अच्छा फल होने वाला था। कवि का ये संकेत इस ओर है। उस एकांत नियति शासन में चले विवश धीरे धीरे, एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। और इस तरह मनु विश्व की उस नियामिका शक्ति जो विश्व पर शासन करती है, विश्व जिसके इशारे पर चलता है, या प्रकृति के शासन में धीरे धीरे चल रहे थे, या धीरे धीरे मजबूर होकर धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रकृति पर उनका कोई वश नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे विवश होकर के धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। जैसे सागर के किनारे समुद्र की लहरें एकदम मंद गति से हिलती डुलती रहती हैं, कांपती रहती हैं, स्पंदन करती रहती हैं, ऐसे ही मनु का कर्म धीरे धीरे जारी था